Hello friends, I Yashu Srivastava, Assistant Professor in Piani Group of Colleges from Commerce and Management Department. On behalf of Guru KPO, today I welcome you all. So friends, today we will discuss about the Abraham Maslow Need Hierarchy Theory. यानी आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब्राहम मैस्लो जिन्होंने अपने 1943 के पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन साइकोलॉजिकल रिव्यू, ये वो पेपर था मैस्लो का जिसमें उनकी बहुत ही फेमस थ्योरी नीड हायरार्की थ्योरी उन्होंने डेवलप की। मैस्लो ने अपनी इस थ्योरी में कुछ ह्यूमन नीड्स को जो है अपना बेस बनाया अपनी स्टडी का, और उन्होंने बताया कि लाइफ में कुछ नीड्स होती हैं, यानी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनके पूरा होने के बाद ही एक ह्यूमन अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सकता है। वो कौन सी नीड्स हैं, वो कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको आगे होने के बाद ही, जिनके पूरा होने के बाद ही एक ह्यूमन लाइफ में आगे बढ़ता है। आइए आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ है मैस्लो की कुछ नीड्स जिनको उन्होंने अपनी स्टडी का, जिनको उन्होंने अपने थॉट का बेस बनाया। तो सबसे पहले नीड जो है मैस्लो की वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स। ये कुछ ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिनका पूरे होने के बाद ही, जिनके पूरे होने के बाद ही एक ह्यूमन जो है लाइफ में मोटिवेट हो सकता है। और अगर लाइफ में ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो तो ह्यूमन कभी भी अपनी लाइफ साइकिल में आगे नहीं बढ़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स द सेकेंड नीड इज सेफ्टी नीड, यानी कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद जो नीड अराइज होती हैं उन्हें सेफ्टी नीड्स कहा जाता है, यानी कि सुरक्षा आवश्यकताएं कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो बेसिक नीड्स हैं जिनके थ्रू एक ह्यूमन लाइफ में बहुत अच्छा मोटिवेट होता है। ये सेफ्टी नीड्स हैं आपकी नीड्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी कि लाइफ में जब आपको आपकी बेसिक नीड्स मिल जाती हैं उसके बाद आपको सेफ्टी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो कहते हैं यदि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, अगर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल जाए, अगर आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, यानी कि सिक्योरिटी मीन्स लाइक पेंशन है, इंश्योरेंस प्लान्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको सेफ फील कराते हैं। और इन सेफ्टी नीड्स के पूरा होने के बाद हम लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये थी हमारी दो नीड्स जो जिनके पूरा होने के बाद हम काफ़ी मोटिवेट हो पाते हैं। आइए देखते हैं कौन सी है थर्ड नीड्स जिन्हें मैस्लो ने बताया। मैस्लो के अकॉर्डिंग थर्ड नीड है सोशल नीड, जिनको सामाजिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी सामाजिक आवश्यकताएं हैं जो हमें काफ़ी लाइफ में मोटिवेट करती हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सोशल नीड्स में आती है हमारी सोशल इंटरेक्शन है, फ्रेंडशिप है, बिलोंगिंगनेस है, आपके सपोर्ट फ्रॉम अदर्स है। यानी हम चाहते हैं कि मैन एज अ सोशल एनिमल एंड हम इस पूरी लाइफ साइकिल में हम दूसरों से अटैच रहना चाहते हैं, हम दूसरों से लव रिलेशनशिप चाहते हैं, हम दूसरों से बिलोंगिंगनेस चाहते हैं। तो जब ये हमारी नीड सेटिस्फाइड हो जाती हैं उस कंडीशन में ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। यानी फर्स्ट नीड आपकी फिजियोलॉजिकल, उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स है, उसके बाद आपकी सोशल नीड्स हैं। तो ये तीनों नीड्स लाइफ में जब आपकी फुलफिल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद एक ह्यूमन लाइफ में आगे मोटिवेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो नीचे की तीन नीड्स हैं आपकी, क्योंकि मैस्लो ने 5 नीड्स के बारे में जो है डिस्कस किया है अपनी थ्योरी में, अपने पेपर में, और ये जो नीचे की 3 नीड्स हैं वो लोअर लेवल नीड्स कहलाती हैं, यानी कि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती हैं। इनके पूरा होने के बाद एक ह्यूमन अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। अब इसके बाद बचाती हैं 2 नीड्स, यानी कि हायर लेवल नीड्स। अब ये कौन सी 2 हायर लेवल नीड्स हैं, आइए देखते हैं। नंबर 4 नीड्स है ये मैस्लो की एस्टीम नीड्स, यानी कि आपको लाइफ में कुछ सम्मान भी जो है बहुत ज़रूरी है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अब ये कौन सी एस्टीम नीड्स हैं, मैस्लो ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ एस्टीम और एस्टीम फ्रॉम अदर्स। यानी कि जब आप लाइफ में इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आपकी बेसिक, आपकी सेफ्टी, आपकी सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, तब आपको लाइफ में थोड़ा सा एस्टीम चाहिए होता है। ये एस्टीम में मैस्लो ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ एस्टीम, यानी कि आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, आपको आत्मसम्मान चाहिए होता है। सेकंड, एस्टीम फ्रॉम अदर्स, जब आप खुद से बहुत ज़्यादा अपने आप में एस्टीम फील करते हैं उसके बाद आपको वो रिस्पेक्ट, आपको वो एस्टीम चाहिए होता है दूसरों से। ये आपका सम्मान, ये एस्टीम आपको जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो ये ह्यूमन की एक 4th
फोर्थ नीड है एस्टीम नीड, जिसको मैस्लो ने हायर लेवल नीड्स में डिफाइन किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैस्लो नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि बिल्कुल हायर लेवल नीड है ये किसी भी ह्यूमन के लाइफ में, और इसके आने के बाद एक लाइफ में ह्यूमन बहुत सुप्रीम एक्सेलेंस की उसमें चला जाता है। बट ये है कौन सी नीड, आइए हम डिस्कस करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, द नीड्स एंड एस्पायरेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ जो है अपने अंदर डेवलप करना चाहता है। एक ह्यूमन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है और एक सुप्रीम एक्सेलेंस उसको फील होने लगता है, और ये इसके थ्रू ग्रोथ आएगी। अब कैसे वो आएगी, स्किल्स के थ्रू, वो आएगी एबिलिटीज़ के थ्रू, वो आएगी पोटेंशियल, यानी वो अपने स्किल को डेवलप करना चाहता है, वो अपने पोटेंशियल को डेवलप करना चाहता है, वो अपने एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहता है, और इनको डेवलप करके वो अपने अंदर एक एक्चुअलाइजेशन स्टेज को बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रोथ करना चाहता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने की, हमारी जो ये 4 नीड्स हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम, ये आती हैं उनके एब्सेंस में, ये अराइज होती हैं उनके एब्सेंस में। यानी फिजियोलॉजिकल आपको बेसिक नीड नहीं मिली तो उस कंडीशन में आप लाइफ में उसको उसकी एब्सेंस होने पर ही उसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आपको सेफ्टी नहीं मिली, उसके एब्सेंस में ही आप उसे जो है अचीव करने के लिए काम करेंगे। आपके सोशल नीड्स हुई, आपकी लाइफ में ये मिसिंग है, उस कंडीशन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के पास लाने के लिए आप वर्क करेंगे। आपकी एस्टीम है, आप उसके एब्सेंस में ही काम करेंगे। बट लास्ट नीड जो आपकी एक्चुअलाइजेशन नीड है वो उसकी प्रेजेंस में ही काम करती है। यानी कि जब आप ये चारों नीड्स डेवलप हो जाती हैं उसके बाद ही एक ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन नीड को डेवलप करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और उसके लिए काम करता है। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने पोटेंशियल को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं और लाइफ में कंप्लीटली जो है मोटिवेट और सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। और मैस्लो का मानना है कि अगर लाइफ में ये नीड्स जो हैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, उस कंडीशन में हम लाइफ में कभी भी मोटिवेट और डेवलप नहीं हो सकते हैं। सो दीज वर सम नीड्स ऑफ ह्यूमन, आई थिंक, जिनके पूरा होने के बाद ही मैस्लो के अकॉर्डिंग हम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। So thank you for watching this, and for more detail you can also log on www.gurukpo.com. Thank you. Till then, take care.